So, hey everyone, we are back with another video. Okay, so आज हम लोग बात करने वाले हैं कि है ना एक्से यूएसडी के बारे में। ठीक है, आज एक्से यूएसडी का एनालिसिस करेंगे, गोल्ड का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, क्या ऐसे कौन से लेवल्स हैं जहाँ से मार्केट है ना हमको एक अच्छा खासा है ना मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। एंड ठीक है, शुरू करते हैं अपना वीडियो। सो देखो क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो ये जो मार्केट में इतना नीचे करेक्शन आने का जो है ना रीजन था, ये जो रीजन था फॉल था। ठीक है, अगर टेक्निकल बेसिस पे हम लोग देखें चीजों को, तो देखो मंथली में क्या है ना, न्यू मंथ का ओपन हुआ है। ठीक है, अभी अभी। ठीक है, एंड ये जो मंथ था इसके लास्ट पीवाई पे, ठीक है, प्रीवियस मंथ के लास्ट पीवाई पे टैप करके यहाँ से अपसाइड रिजेक्शन दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे मतलब मंथली का एक पीवाई था, वो मंथली का पीवाई टैप हुआ एंड मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करता हुआ हमको दिख रहा है। ठीक है, सो है ना, अब हम लोग आ जाते हैं वीकली पे। ठीक है, तो वीकली में भी सेम हमको वही दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था वीकली का। ठीक है, जहाँ से मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है हमको। ठीक है, सो हम जो है ना अपने बायस अकॉर्डिंग है ना वीकली के ही बिल्ड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो देखो अब जैसे कि मार्केट ने क्या किया प्रीवियस वीक, अगर हम लोग देखें, ठीक है, मार्केट अच्छा खासा बुल रन में था। ठीक है, देन यहाँ पे मार्केट इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके डाउन साइड में क्लोज कर देता है। ठीक है, प्रीवियस वीक की अगर हम लोग बात करें, तो ये इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके डाउन साइड में क्लोज किया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक के टारगेट हमारा है ना ये लो था। ठीक है, अब ये लो देखो मार्केट ने ओपन होते साथ ही सबसे पहले ये मंथ का था, तो एक अच्छा खासा हमको नीचे की तरफ है ना एक पुश मिला था मार्केट में। ठीक है, न्यू मंथ का ओपनिंग था तो। ठीक है, अब मार्केट इसकी भी लिक्विडिटी ले गया एंड इसके लास्ट पीओआई को मार्केट ने टैप करके अपसाइड मूवमेंट हमको दे दिया एंड मार्केट अभी है ना हमको कहाँ दिख रहा है, अपसाइड में। ठीक है, तो अब ये तो एंटिसिपेशन ठीक हो रहा है। अब देखो बचे कितने दिन है, दो दो दिन बचे हुए मार्केट में। ठीक है, ये वीक खत्म होने में। ठीक है, तो अब मार्केट हमको क्या दिख रहा है, यहाँ से मार्केट हमको दिख रहा है बुलिश। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अगर डेली का बायस हम लोग देखें, तो देखो डेली का बायस क्या था। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम का पीडीए। ठीक है, प्राइस डिलीवरी एरिया यहाँ पे टैप हुआ। ठीक है, एंड ये मार्केट में एक बायस शिफ्ट है ना यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, देखो कैसे मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू लो साइड में था। ठीक है ना, ये इसके नीचे बॉडी क्लोज किया, देन इसकी लिक्विडिटी गई, अगेन ये इसके नीचे बॉडी क्लोज किया। ठीक है, अब ये जो कैंडल थी इसने हायर टाइम फ्रेम के पीडीए में ठीक है अप्रोच किया। अब यहाँ से एक रिजेक्शन मिला, यहाँ से हमारा बायस शिफ्ट हुआ टू द अपसाइड। ठीक है ना, टू द अपसाइड यहाँ पे हमारा बायस शिफ्ट हो गया। ठीक है, सो हम लोग यहाँ से अगर हम लोग फिब डालते हैं, तो हम लोग कहाँ तक यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ठीक है, मतलब कहाँ तक मार्केट अपसाइड जा सकता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे फिब है ना ये स्विंग लो से मतलब ये स्विंग हाई से ये स्विंग लो करता हूँ, तो ये एरिया हमारा आ रहा है ओटी एरिया। ठीक है, ये एरिया। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए हम लोग अभी अपन है ना बाय अपन कर सकते हैं। ठीक है, इस एरिया तक। ठीक है, एंड यही ऊटी एरिया के पास हम लोग अपना कोई बायस बिल्ड करेंगे, जहां से एक रिएक्शन हम लोग को मिल सकता है। ठीक है, अब देखो ठीक है, इसकी तो हम लोग बात करेंगे जब मार्केट इसमें आएगा। आज मार्केट में क्या मूवमेंट्स आ सकती हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। ठीक है, तो देखो अब मार्केट ने क्या किया है प्रीवियस है ना वीक्स मतलब प्रीवियस डेज में अगर देखें, तो मार्केट ने इस वाले है ना डे के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग कर दी है। ठीक है, तो हमारा बायस अपसाइड का था। ठीक है, अब देखो आज भी मार्केट है ना अपसाइड में ही है। ठीक है, तो हमको एक ऐसा है ना एक ऐसा जोन चाहिए या एक ऐसा पीडीए चाहिए जहां से मार्केट अच्छा खासा हमको मूवमेंट प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, सो देखो मैं जो हूँ ना, मैं क्या करता हूँ है ना, सबसे पहले देखो इस कैंडल में कोई एक ऐसा
है ना जोन होगा या फिर कोई एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी होगा जो अनटैप्ड होगा, ठीक है। मार्केट आएगा उस ऑर्डर को लेने के लिए, ठीक है। सो हम लोग अपना बायस उसी के अकॉर्डिंग बिल्ड कर रहे हैं। देखो हम लोग अप साइड ही रख रहे हैं, ठीक है, अपना, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से फिर प्लॉट करता हूँ, ठीक है, हमको अभी ये नहीं पता कि कौन से जोन से हमको, है ना, बाइंग देखनी है, ठीक है। बट हमको इतना पता है कि 50% के नीचे हमको अपना, है ना, हमको अपना जोन देखना है। तो देखो 50% है यहाँ पे, 50% के नीचे के जितने जोन्स होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से वर्क करते हैं मार्केट में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो मैं, है ना, यहाँ पे एशिया सेशन ओवर हो गया है, मार्केट ने एक हाई बना दिया है, ठीक है। मार्केट ने एक अच्छा खासा हाई यहाँ पे बिल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इस लो से इस हाई तक एक फिब डालता हूँ, ठीक है। अब हमारे हमारे पास कौन सा जोन आया, हमारे पास जोन आया ये वाला, ठीक है। तो मैं इसी के अराउंड अपना कोई एक ऐसा, है ना, लेवल या ऐसा पीडीए, है ना, देखूंगा, ठीक है। तो इसको मैंने मार्क कर दिया ओटी लेवल, ठीक है। ये अपना ओटी लेवल था, ठीक है। अब ठीक है, ये ओटी लेवल था। मैं आपको और इन डेप्थ और भी चीज़ बताऊंगा, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखो ये एरिया था, यहाँ से अच्छा खासा हमको एक रिवर्सल मिल सकता है, बट किस पॉइंट ऑफ एरिया से, है ना, कौन सा एक ऐसा एरिया है जहाँ से, या फिर कौन सा एक ऐसा जोन है जहाँ से मार्केट हमको रिएक्शन प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। अब देखो मैं चलता हूँ 4 आवर में, ठीक है। सबसे पहले तो ये जान लो कि अगर हम लोग मार्केट को ना डे में अगर बुलिश, है ना, बुलिश अगर एंटिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट बुलिश है, तो मैं कहाँ से एंट्री लूंगा, ठीक है। हमेशा 4 आवर के कोई सपोर्ट जोन से एंट्री प्लान करेंगे हमेशा, ठीक है। मैं अगेन आपको रिपीट करता हूँ, ठीक है। जब कभी भी आप, है ना, डे में बाइंग अगर अपना बायस बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप हमेशा बाइंग उसी एरिया से करेंगे, मतलब 4 आवर के कोई सपोर्ट एरिया से, ठीक है। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास 4 आवर में, ठीक है, एक सपोर्ट एरिया है यहाँ पे, ठीक है। ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, ठीक है। अब ये कैसे सपोर्ट एरिया, तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मार्केट इसमें, है ना, एक अच्छा वी शेप का यहाँ पे सपोर्ट बिल्ड करता हुआ यहाँ से जा रहा है, ठीक है। हम कहाँ तक देख सकते हैं, ठीक है, मतलब, ठीक है, इतने बड़े एरिया में हम कहाँ तक देखेंगे, तो हम अपने प्रीवियस कैंडल के अंदर ही देख रहे हैं, है ना, प्रीवियस डे कैंडल के अंदर ही ये सब चीज देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ 4 आवर में, एंड 4 आवर में एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ। तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है मार्केट का, जहाँ से मार्केट ने ऑलरेडी एक बार रिजेक्शन लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रिजेक्शन लिया हुआ है, देन यहाँ पे रिजेक्शन, देन यहाँ पे रिजेक्शन, देन इसी रिजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट भी किया हुआ मार्केट में, ठीक है। जो लोग मेरे, है ना, मेरी वो रील नहीं देखे हैं रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट वाली, वो एक बार आप देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा चीजें, ठीक है। ठीक है, कि क्यों मार्केट जहाँ से रिएक्ट करता है एंड उसी को डिस्प्लेस करता है, तो अगर मार्केट उस एरिया या उस प्राइस डिलीवरी में अगर फिर से आता है, तो हम एक अच्छा खासा रिएक्शन यहाँ पे एंटिसिपेट कर सकते हैं, मिनिमम 100 to 200 पिप्स का, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये 4 आवर का मैंने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, यहाँ अपना निकाला, ठीक है। अब इसको मैं 1 आवर में रिफाइन करता हूँ, ठीक है। तो 1 आवर में रिफाइन करने के लिए मेरे को जस्ट उसके नीचे देखना पड़ेगा कोई एक ऐसा, है ना, सपोर्ट एरिया, ठीक है। तो देखो मैंने इस सपोर्ट एरिया को कंसिडर किया है, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिएक्ट कर चुका है पहले भी, ठीक है। अब ये क्यों सपोर्ट एरिया है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो मार्केट सपोर्ट कैसे बनाता है, जब मार्केट एक सेल कैंडल बनाता है एंड देन उसके बाद एक बाइंग बाइंग की कैंडल बनाता है, तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा होता है, ठीक है। अब देखो मार्केट ने यहाँ पे सेल कैंडल बनाया, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे मार्केट देखो एक सेल देन बाय, ठीक है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, ठीक है। जैसे मैं आपको लाइन चार्ट में दिखाऊं, तो देखो ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, ठीक है, ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, ठीक है। सो मैं इस वाले सपोर्ट एरिया को कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखोगे तो देखो 4 आवर के नीचे जो, है ना, यही एक सपोर्ट एरिया है यहाँ पे रहने के लिए, तो ये भी है, ठीक है, रहने के लिए तो ये भी है, इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। इस वाले को भी कंसिडर किया जा सकता है, कोई उसमें वो वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये जोन ज़्यादा बेटर हो सकता है,
ठीक है, क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शंस है मार्केट के। ठीक है, इस वाले जोन से मार्केट के मल्टीपल रिजेक्शंस है, देखो 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे प्राइस का मूवमेंट भी फास्ट है। ठीक है, तो ये एरिया हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, 1 आवर के रिफाइनमेंट में। ठीक है, अब अगर मार्केट इस वाले जोन में, ठीक है, ये मतलब मैंने यहाँ यहीं पे क्यों देखा? ठीक है, सबसे पहला एंटिसिपेशन तो हमारा ये था कि हमारा इसी लेवल पे ओटी आ रहा था। ठीक है, ओटी जोन इसी लेवल पे आ रहा था, तो हम लोग इसी लेवल पे देख रहे थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, चीजें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब मार्केट अगर इस जोन में वापस आता है ना, ठीक है, तो देखो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो कि क्यों मार्केट यहाँ पे, हम यहाँ पे मल्टीपल पीडीएस हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, कहाँ है वो? ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ, स्विंग लो टू स्विंग हाई में आपको कुछ एक चीज दिखाना चाह रहा था यहाँ पे, क्योंकि मेरे को अभी नहीं दिख रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो ये मार्केट में एक नया स्विंग बना। ठीक है, नीचे, देन ऊपर, देन यहाँ से मार्केट नीचे गया। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये मार्केट ने प्रीवियस, है ना, कैंडल की लिक्विडिटी यहाँ पे ली हुई है, तो ये एक अच्छा हमारे लिए क्या हो सकता है? एमएसएस। ठीक है, ठीक है, 1 आवर में ये एमएसएस हो सकता है। ठीक है, अब तुम एक चीज नोटिस करोगे कि, ठीक है, मान लो सिर्फ इतना ही बना हुआ है अभी। ठीक है ना, हम लोग नहीं जाते। ठीक है, थोड़ा सा मार्केट को एंटिसिपेशन करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये पार्ट मार्केट का अभी नहीं बना हुआ है। ठीक है, मार्केट को अगर मैं देखूं, ठीक है, मार्केट किस में है? कंटिन्यू लोअर साइड में है। ठीक है, लोअर साइड में है अभी। ठीक है, मार्केट ने अभी एमएसएस नहीं किया हुआ है, तो मैंने क्या किया, इस लो से, मतलब इस हाई से इस लो मैंने एक फिब लगाया। ठीक है, एक फिब लगाया। ठीक है, तो ये वाले ओटी जोन से देखो हमको अच्छा खासा रिएक्शन मिल रहा है देखने को। ठीक है, मिल रहा है। ठीक है, तो ये ओटी जोन, ठीक है, देखो ये ओटी जोन अच्छा खासा हमको रिएक्शन दे रहा है यहाँ से। मतलब क्या था, मार्केट कंटिन्यू लोअर लो में था। ठीक है, लो में था मार्केट। ठीक है, एक पुल बैक ले रहा था, देन लो, अगेन एक पुल बैक ले रहा था, देन लो, कंटिन्यू यहाँ पे यही चलते आ रहा था। ठीक है, लेकिन ये चीजें ब्रेक हुई यहाँ पे आके। क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम का पीडीए था। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, है ना, अगेन मार्केट को यहाँ से नीचे जाना चाहिए था, इस लो को तोड़ना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने क्या ऐसा किया? देखो मार्केट ऐसा रिएक्ट तो किया है यहाँ से। ठीक है, मार्केट यहाँ से रिएक्ट तो किया है, देन अगेन मार्केट क्या किया, यहाँ से रिजेक्शन, एंड इसी इसी पीडीए का इसी पीडीए का मार्केट ने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट। रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इसी लेवल का। ठीक है, कौन सा लेवल है ये? है ना, ये है हमारा, है ना, ओटी का लेवल है। ठीक है, तो ये ओटी का लेवल और ये हाई टाइम फ्रेम का ओटी का लेवल यहाँ पे क्या हो रहा है? एक दूसरे के साथ, है ना, आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ आ रहे हैं ये दोनों। ठीक है, तो इससे और कंफर्म हो जाता है चीजें। ठीक है, इससे और कंफर्म हो जाती हैं। दूसरी चीज कि हम यहाँ पे अपना, है ना, 1 आवर का रिफाइनमेंट यहाँ पे लेके आए हैं, तो ये भी एक अच्छा हमारे लिए जोन है। ठीक है, तो मल्टीपल पीडीएस यहाँ पे एक दूसरे के साथ, है ना, मिल रहे हैं, तो ये एक, है ना, अच्छी चीजें होती हैं यहाँ पे। मतलब मार्केट में एक अच्छा रिवर्सल यहाँ पे हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि मार्केट क्या किया यहाँ पे, रिजेक्शन एंड इसी, है ना, इसी लेवल का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किया मार्केट, रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट। और जब कभी भी इस टाइप का रिजेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट वाला चीज रहता है ना, तो मार्केट यहाँ पे क्या करता है, उस लेवल को फिर से अप्रोच करता है, इस लेवल से आपको मिनिमम 100 to 200 पिप्स, है ना, आपको रिजेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। नो डाउट देखो मार्केट हो सकता है यहाँ से, है ना,
नीचे चल जाए, ठीक है, यहाँ से नीचे चल जाए, तो ठीक है, मार्केट है भाई, मार्केट है तो कुछ भी हो सकता है, हमेशा अकॉर्डिंग, है ना, हमारे हमारे ही अकॉर्डिंग मार्केट हमेशा मूव नहीं करेगा। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम में एक ऐसा पीडीए या एक ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा जोन, है ना, फाइंड आउट करना है, एंड उस जोन से एंट्री लेना है, 1:2 1:3 मिनिमम लेके निकल जाना है भाई मार्केट से। ठीक है, हमको एंटिसिपेट करते नहीं रहना है, मार्केट ने यहाँ पे ऐसा मूवमेंट कर रहा है तो अभी यहाँ से यहाँ जाएगा, हो सकता है इस लेवल से रिएक्ट करके। ठीक है, हमको मार्केट नहीं चलाना है, क्लियर कट, ये बात को आपको समझना होगा। ठीक है, हमेशा मार्केट आपके अकॉर्डिंग मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर कुछ इतने बड़े मार्केट में कुछ एक ऐसा, है ना, आप पॉइंट निकालते हैं, कोई एक ऐसा प्राइस डिलीवरी एरिया निकालते हैं, पीडीए निकालते हैं, तो उस पीडीए पे एंट्री लो, खत्म करो। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, है ना, यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे हमारा एसएल चल जाए, हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे चल जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लॉस क्या है, हमारे ट्रेडिंग का एक पार्ट है, उसको एक्सेप्ट करना सीखना है हमको। ठीक है, अब देखो, रैंडम ट्रेड्स लेने से अच्छा है या पैटर्न ट्रेडिंग करने से अच्छा है कि हम एनालिसिस करके कोई एक ऐसा जोन निकाले, ठीक है, जिस जोन पे हम अपना एंट्री लगा सके। ठीक है, अब रैंडम जगह लेने से अच्छा तो ये एरिया है भाई कि हम खुद में एनालिसिस करके कुछ एक अच्छा, अगर ये नहीं चलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर चल गया तो, ठीक है, तो बोथ वेज में हमको ये चीज़ें सोचनी है। ठीक है, चल गया तो, ठीक है, इसीलिए, है ना, अच्छा जोन हो सकता है ये रिवर्सल का। ठीक है, तो वेट करते हैं मार्केट का इस जोन में आने का, एंड देखते हैं हमको कितने पिप्स यहाँ से कैप्चर हो पाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो लेट्स साइन ऑफ। ठीक है, मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट एनालिसिस के साथ, टिल देन, बाय, टेक केयर।